गांव से शहर के बीच एक नया होटल खुला था। सभी गांव वाले शहर जाते हुए रास्ते में उस होटल में रुककर खाना खाते थे। उस होटल को एक पिता और बेटी चलाते थे। गांव के लोगों को अब शहर जाते हुए बीच रास्ते में होटल की सुविधा होने से अब कुछ देर आराम के साथ स्वादिष्ट और गर्म भोजन खाने को मिल जाता था। एक दिन, सूरज भाई तैयार नहीं हुए क्या? हमें शाम तक शहर पहुंचना है, जल्दी करो। बस हो गया, आशा कुछ रोटियां और सब्जी बांध कर दे रही है। अरे खाना मत बंधवा, रास्ते में वो जो नया होटल खुला है, सुना है वहां का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो आज हम दोनों उसी होटल का खाना खाएंगे। ठीक है दिनेश। आशा रहने दो, फिर तुम रोटियां मत बनाओ, हम रास्ते में होटल से ही खा लेंगे। चल फिर चलते हैं। दिनेश और सूरज बस में बैठकर शहर जाने लगे। रास्ते में सभी यात्रियों ने ड्राइवर को बोला कि वो बस को नए होटल के आगे रोक दे। कुछ देर खाना खाकर ही यात्री आगे बढ़ेंगे। ड्राइवर ने बस को रोक दिया और फिर ड्राइवर भी सभी यात्रियों के साथ खाना खाने होटल में गया। रमा बिटिया, जा सबके ऑर्डर लिख ला। जी, आप सब क्या क्या खाएंगे? मैं थाली लगा देती हूँ। सब लोग अपनी अपनी पसंद का खाना रमा को लिखवा देते हैं। कुछ देर बाद रमा सबके सामने खाने की थाली रख दी जाती है। सब लोग आपस में बातें करते हैं। देखा सूरज, कितना स्वादिष्ट और गरम गरम खाना है इस होटल का। हाँ, वाकई में खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं ये लोग, हैं? सब लोग खाना खाते हुए खाने की तारीफ करते हैं। रमा, सबका हो गया तो लगाओ लाइन में। चलो, आज का काम तो हो गया पिताजी, अब चैन की नींद सो जाओ। उधर गांव में शोर मच गया था। अरे भैया, सुना गांव से शहर को बस निकली थी, पर पूरी की पूरी बस और यात्री गायब हो गए। क्या बस और यात्री सब गायब हो गए हैं? ऐसा कैसे हो सकता भैया? गांव में बहुत से घर हैं जिनके घर के लोग गायब हुए हैं। उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आखिर बस गायब कैसे हो सकती है, हैं? गांव से शहर को जाती बस गायब होने लगी थी। इस बात की खबर गांव के मुखिया चंद्र प्रकाश के कानों तक भी पहुंचती है। क्या गांव से शहर को जाती बसें गायब हो रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मुखिया जी, गांव से शहर के रास्ते पर एक नया होटल खुला है, क्यों ना एक बार वहां चलकर पूछा जाए, शायद कुछ पता चल जाए। ठीक है, फिर देर किस बात की है, गाड़ी निकालो। गांव का मुखिया अपने आदमियों के साथ उस होटल में पूछताछ के लिए जाता है। क्यों भाई, आप लोगों ने ये नया होटल खोला है? होटल तो बहुत बढ़िया बना रखा है। ये लीजिए मुखिया जी, ठंडी ठंडी लस्सी पीजिए। जी, मैंने और मेरे पिताजी ने ये होटल बड़ी मेहनत और पैसा लगाकर खोला है। हमारे गांव के यात्रियों से भरी बसें गायब हो रही हैं। क्या आप दोनों कुछ बता सकते हो? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर गांव की बसें शहर जाने की जगह गायब कहां हो गईं। मुखिया जी, आप लोग गांव से थके हारे घूम रहे हैं, ये भोजन कर लीजिए, फिर इत्मीनान से बात करते हैं। भोजन के लिए शुक्रिया। आ जाओ लड़कों, पहले खाना खा लो, फिर तलाश करते हैं। रमा बिटिया, काम हो गया। रमा किसी को भोजन दे और वो उसे ना खाए, नामुमकिन है पिताजी। अरे भाइयों, मुखिया जी की जीप और मुखिया जी भी अपने आदमियों के साथ गायब हो गए हैं। हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। सब लोग मुखियाइन के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और सारी बात बताते हैं। इस केस को तो अब इंस्पेक्टर शिवम ही हैंडल कर सकते हैं, वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। ये लीजिए, आ गए। इंस्पेक्टर साहब, कुछ दिन से हमारे गांव के सभी लोग गायब हो रहे हैं। मुखिया जी उन्हीं की तलाश में हवेली से निकले थे, पर कल दोपहर से वो वापस नहीं लौटे हैं। अब इसके लिए तो मुझे उसी रास्ते पर जाना होगा जहां पर वो आखिरी बार दिखाई दिए थे। इंस्पेक्टर साहब, उस रास्ते पर एक होटल है जो अभी नया नया खुला है। सुना है उस होटल को एक पिता और बेटी चलाते हैं। फिर तो एक बार उन दोनों से ही मिलना होगा। मोहन, आओ जरा होटल का खाना हम भी चक्कर आते हैं। चौधराइन जी, आप इत्मीनान से घर जाइए और बेफिक्र रहिए। हम चौधरी साहब और गांव वालों को वापस लेकर ही लौटेंगे। चौधराइन गांव वालों के साथ घर चली जाती है। इंस्पेक्टर शिवम और इंस्पेक्टर मोहन होटल पहुंचते हैं। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, और क्या खाएंगे आप? कुछ बढ़िया सा अपने हाथ का बना खिला दीजिए। जी, आराम से खा लेंगे। वैसे आपको पता चल ही गया होगा कि
भरतपुर गांव के लोग गायब हो रहे हैं और कल चौधरी साहब भी लापता हो गए। क्या आप बता सकती हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि रोजाना लोग गायब हो रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैं और मेरे पिताजी इस होटल के सिवा कहीं नहीं जाते। हम सुबह से शाम इसी होटल पर रहते हैं। यात्री आते हैं और खाना खाकर अपनी राह चले जाते हैं। अब उनके साथ आगे जाकर क्या होता है भला हमें क्या पता। रमा सही कह रही है इंस्पेक्टर साहब। हम दोनों बाप बेटी तो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए होटल को चलाकर गुजारा करते हैं। भला हमें उन सब के बारे में क्या पता होगा। मोहन, चलो फिर चलते हैं। एक बार गांव में भी सब लोगों से जानकारी ले लेते हैं। मोहन, मोहन, अब ये कहां चला गया? ये लड़की, इंस्पेक्टर मोहन कहां है? सीधी तरह बता दे वरना। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो आपके सामने ही खड़ी हूँ। पिताजी भी सामने ही बैठे हैं। भला हमें क्या पता होगा कि इंस्पेक्टर मोहन कहाँ गए। हो सकता है उन्हें कोई जरूरी काम आ गया हो और वो वापस पुलिस स्टेशन चले गए हो। देखिए इंस्पेक्टर, आप बेवजह ही हम दोनों पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम दोनों बाप बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने एक होटल ही तो खोला है, जो देखो यहां पूछने चला आता है। अब क्या होटल खोलना भी गुनाह है? जरूर कोई गहरा राज है। ये दोनों बाप बेटी मेरे से छुपा रहे हैं। मुझे इन पर नजर रखनी होगी, पर अभी मेरा यहां से जाना ही ठीक होगा। शिवम, हो सकता है मेरी भूल हो। मैं एक बार पुलिस स्टेशन जाकर देखता हूं। इंस्पेक्टर शिवम बहाना बनाकर होटल से बाहर आ जाता है। वो मामले की तह तक पहुंचना चाहता था, इसलिए वो दोनों पिता और बेटी के बारे में तहकीकात के लिए जुट जाता है। इंस्पेक्टर शिवम आसपास के सभी गांव में जाकर उन बाप बेटी के लिए तहकीकात करता है कि कहीं से उसे सबूत मिल जाए। बिना सबूत के वो उन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकता था। इंस्पेक्टर शिवम ने बहाने से उन बाप बेटी की फोटो खींच ली थी और वो आसपास के सभी गांव में उनकी फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछता है। तभी एक बुढ़िया की नजर उस तस्वीर पर जाती है और वो इंस्पेक्टर शिवम से कहती है, फंस गए तुम भी उस स्टोव के जाल में। ये दोनों बाप बेटी बहुत चालाक हैं, सबको उसमें बंद कर देंगे। मैं कुछ समझा नहीं अम्मा, आप क्या कहना चाहती हो? स्टोव में बंद कर देंगे? ये दोनों बाप बेटी बहुत शैतान जादूगर हैं। इनके पास एक जादुई तेल का स्टोव है। मेरे पति जादूगर थे। रमा नाम की इस लड़की ने मेरे पति से जादुई विद्या सीखी थी। मेरे पति स्टोव को जादू दिखाने के लिए इस्तेमाल करते थे, पर रमा ने धोखे से उन्हें मारकर स्टोव हासिल कर लिया और दोनों बाप बेटी स्टोव को गलत प्रयोग में लाने लगे। जो भी इनके होटल पर खाना खाता है वो उस जादुई तेल के स्टोव में कैद हो जाता है। फिर ये स्टोव उन कैद हुए लोगों के बदले में इन दोनों बाप बेटी को सोने के सिक्के देता है। जादुई तेल के स्टोव की शक्तियों को कैसे खत्म किया जा सकता है? कोई तो तरीका होगा। हाँ, स्टोव की शक्तियां खत्म करने का एक ही तरीका है। दोनों बाप बेटी को स्टोव में कैद करना होगा और फिर उस तेल के स्टोव को हमेशा के लिए जलाना होगा। तभी कैद हुए सब लोग वापस बाहर आ जाएंगे। जब रमा तुम्हारे लिए खाने की थाली लेकर आए तो तुम भोजन का कुछ अंश उन दोनों पर छिड़क देना, जिससे वे दोनों स्टोव में कैद हो जाएंगे और सब लोग वापस बाहर आ जाएंगे। आप चिंता मत करो अम्मा जी, आपके पति की आत्मा को भी शांति मिलेगी और कैद हुए सब लोग वापस बाहर भी आएंगे। ये इंस्पेक्टर शिवम का वादा है। और फिर इंस्पेक्टर शिवम वापस होटल पहुंचता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप दोबारा आ गए? मेरा मतलब कि इंस्पेक्टर मोहन मिले? पहले कुछ खाने को तो ले आओ, फिर आराम से बात करते हैं। रमा बेटिया, तू भी कैसी बातें करती है। इंस्पेक्टर शिवम भूखे हैं, पहले उन्हें कुछ खाने को तो दे। ये लीजिए यहाँ की मशहूर थाली। ये लो, फिर इसका स्वाद तुम दोनों भी चखो। नहीं, ये क्या कर दिया? नहीं। रमा और उसका पिता स्टोव में कैद हो जाते हैं और भरतपुर के चौधरी साहब और सारे लोग एक एक करके स्टोव से बाहर आने लगते हैं। साथ ही साथ मोहन भी उस जादुई तेल के स्टोव से बाहर आ जाता है। रमा और उसका पिता स्टोव में से चिल्लाते रहते हैं।
सब मिलकर उस स्टोव को आग में जला देते हैं और वो स्टोव भस्म हो जाता है। इंस्पेक्टर शिवम के अलावा ये केस कोई और सुलझा ही नहीं सकता था। मुखिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर शिवम। आज आपकी वजह से हमारा पूरा गांव बच गया, वरना ये दोनों बाप बेटी सभी गांव वालों को स्टोव में कैद कर देते। मुखिया जी, जिस दिन मैंने ये वर्दी पहनी थी उसी दिन शपथ ली थी कि कोई भी मुजरिम मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और फिर सभी लोगों के परिवार वाले अपने घर वालों को सही सलामत वापस लौटा देख बहुत खुश होते हैं।